सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु नन्दारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालां मारालपृष्ठसन्निवेष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्परश्लेष्ठवपुरुधराभ्यां नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। राम कथा के रसिकवर भक्तराज मोती धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। बोले श्री हनुमंत लाल की। राम राम जपते रहो कि जब लगी घटों में प्राण और कबहूँ कदी न दयालु के भन को पड़ेगी कान। अपने अपने घरन की कि सब काहू को पीर और तुम ही पीर हर घरन की कि धन्य धन्य रघुवीर। जन बल धन बल बुद्धि बल भैया करे न एक काम और एक बार सब प्रेम से बोलो जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। जा दिन में लखीदास को कष्ट की ता दिन में सगुणा कृति धारो और व्यापक विश्व निरंजनी हो तुम्हारी करनी जग में उजियारो। कहे तो यह तो कहे तो सदा तुम ही रन में मही खासुर मारो। कौन सो संकट है हमारो तुम से जननी नहीं जातु है टारो। कौन सो संकट है हमारो तुम से जननी नहीं जातु है टारो। बोले श्री नंदा मैया की। बाण हिराने की सिंह बुढ़ाने की ध्यान धरे शिव को जपती हो। और देवन में जब कष्ट परे तब यष्ट भुज हो के लड़ती हो। करन में तुम ही बन में तुम ही तुम आय सदा दुख को हरती हो। मोहि पुकार तु देर भई अब यम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। मोहि पुकार तु देर भई जगदम्ब विलम्ब
कहाँ करती हो। बोले श्री सरस्वती मैया की जय, श्री नंदा मैया की जय, श्री पाटेश्वरी मैया की जय हो। जयकारा बोलो। ध्यान अलग है जन्मान जी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु आनंद कंद माखन मुकुंद व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण योमादि शक्ति पराम्बिका भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्री नंदा मैया, भगवान कथा के रस रसिक श्री हनुमंतलाल जी, भगवान की आनंदमयी रसमयी कथा अमृत को पान करने वाले भक्तजन वृंद, सती सावित्री अनुसुईया के परम पावन चरित्रों को चरितार्थ करने वाली माताएं बहनें, भारत के कर्णधार आशा कुसुम प्यारे बच्चे, आइए प्रियात्मा बंधु, मन वाणी जिह्वा को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आप लोग श्री लायक राम जी के द्वार पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा आपका परम सौभाग्य है। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें। नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मणि गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मणि गोविंदा, तो ही नटवर तो ही नागर, तो ही नटवर तो ही नागर, तो ही बाल मुकुंदा भजोरे मणि गोविंदा, तो ही बाल मुकुंदा भजोरे मणि गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कान्हा बड़े हैं, सब देवन में कान्हा बड़े हैं, जो तारन में चंदा भजोरे मणि गोविंदा, जो तारा बिच चंदा भजोरे मणि गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, 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 भीम नदियन में गंगा भजोरे मणि गोविंदा, जो नदियन में गंगा भजोरे मणि गोविंदा, नटवर नागर नंदा 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 भजोरे मणि गोविंदा, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मणि गोविंदा, नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मणि गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मणि गोविंदा,
सुंदर मुख चंदा भज रे मनि गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भज रे मनि गोविंदा। भोले बाल कृष्ण भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परमाचार्य सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने भगवान का विवाह उत्सव सुनाया, संक्षेप में सुनाया, लेकिन हम बृहद में सुनना चाहते, क्योंकि ये जो रुक्मणी जी हैं ये साक्षात लक्ष्मी की अवतार है। भगवती रुक्मणी का मंगल विवाह कैसे हुआ? और लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी है धन। जिसके घर में धन रूपी लक्ष्मी आ जाए तो हर व्यक्ति को लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानना चाहिए कि लक्ष्मी हमारी बिटिया। अब हमारी लक्ष्मी सयानी हो गई, जितने धन बढ़ता जाए तो सोचना चाहिए अपने लक्ष्मी धन का विवाह भगवान श्री हरि से करना है। लक्ष्मी को पुत्री मानना चाहिए, माँ मानो तो भी चलाऊ है। कुछ लोग लक्ष्मी को क्या मानते हैं? अपने को लक्ष्मीपति मानते हैं कि हम सेठ हैं, हम धनी हैं, हम लक्ष्मीपति हैं, मालिक। जो अपने को लक्ष्मीपति मानना शुरू कर देते हैं, भगवान उनका पतन कर देते हैं। क्योंकि लक्ष्मीपति धनपति केवल भगवान ही है। इसलिए धन आ जाए तो लक्ष्मी को माँ मानना चाहिए, बेटी मानना चाहिए, ज़्यादा बेटी मानना चाहिए। अब हमारे घर में जितने धन बढ़ता जा रहा है, हमारी लक्ष्मी सयानी होती जा रही हैं, अब इनका विवाह करना चाहिए और लक्ष्मी का विवाह श्री हरि से होगा। इसलिए हर व्यक्ति को मन में संकल्प करना। जो स्वयं धनपति मानता है कि मैं लक्ष्मीपति हूँ, तो भगवान लक्ष्मी भगवान के अलावा किसी वर्ण नहीं करती है। जो अपने को धनपति लक्ष्मीपति मानता है उसको बर्बाद कर दे। इसलिए जैसे जैसे धन बढ़ता जाए अपने लक्ष्मी का विवाह श्री हरि के साथ, श्री हरि के साथ माने भागवत भंडारा, सत्संग, अखंड कीर्तन, महामृत्युंजय पूजा पाठ। पूजा पाठ में धन लगाते हो, मानो अपने लक्ष्मी का विवाह नारायण से करो। तो भीष्मक देश के राजा, कुंडनपुर के नरेश राजा भीष्मक। राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे। राजा ने 5 पुत्रों को बुलाया। पुत्रों का नाम था तस्य पंचभवन पुत्रा, अब कन्या बरानना। 5 पुत्र 1 कन्या। का रुक्माग्रजो रुक्मरथो रुक्म बाहुरनंतरा, रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मण्या स्वसहस्रती। पुत्रों का नाम था रुक्मी, रुक्माग्रज, रुक्मबाहु, रुक्मरथ इत्यादि। 1 कन्या जिसका नाम रुक्मिणी था। ये रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी थी। और राजा भीष्मक बड़े धर्मात्मा थे। तो लिखा है धनाद धर्मम तथा, जो जतन धर्मात्मा होता है उसके यहाँ लक्ष्मी जी आ जाती है, लक्ष्मी जी का आगमन हो जाता है। इसलिए और आवे लगा था बंद है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो राजा भीष्मक ने सब बच्चों को बुलाया। कोई काम करना हो पूरे परिवार को बुला करके आपस में सलाह करनी, ये काम हमें करना। और परिवार का मुखिया जो करे तो सबको सहयोग करना चाहिए, सबकी सहानुभूति होना चाहिए, सबकी राय होना चाहिए। कान में पड़ जाए काम होना है तो हाजिर हो जाए। राजा भीष्मक ने सबको बुलाया, कहा भैया अब तेरी लाडली बहन सयानी हो गई, इसके हाथ पीले करना, विवाह करना। तो सबने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो राजा भीष्मक ने कहा हमारे मन से विवाह करना चाहते हो भाई, तो वही जो द्वारिका वाले कृष्ण भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है।
उन्हीं के साथ लाडली कन्या का विवाह करो। जैसे इतना कहा तो रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान से द्वेष करता, उसकी मित्रता शिशुपाल से थी। तो लिखा है संसर्गजः दोष गुणा भवन्ति, जिसके साथ में रहो, संसर्ग में रहो, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे संसर्ग में रहो, चाहे स्त्री या पुरुष। यदि स्त्रियां गलत संसर्ग में रहेंगी तो चरित्र भ्रष्ट हो जाएंगी। अब अच्छे स्त्रियों के सती पतिव्रता के साथ में रहेंगी तो पतिव्रता बन जाएंगी। भाई जैसा साथ वैसा हाथ। यदि गांजा पीने वाले का साथ करोगे ना तो एक महीने बाद चिलम चढ़ाना जान जाओगे। बीड़ी पीने वाले के साथ रहोगे तो सिगरेट जलाना जान जाओगे। ऐसे ही भजन कीर्तन करने वाले के साथ करोगे तो भजन कीर्तन करना आ जाएगा। जैसा साथ वैसा। रुक्मी खड़ा हो गया, कहा पिताजी हम द्वारिका वाले कृष्ण के साथ नहीं करो। बोले क्यों? कहा वो तो चोर है, माखन चुराता था, चीर चुराता था। अरे वो तो कायर है, भगोड़ा है। जब भगवान की निंदा करने लगा तो राजा भीष्म बड़े धर्मात्मा थे, कहा बेटा बस शांत हो जाओ, आगे मत बोलना। ठीक है, वहाँ नहीं करना कोई बात, हमें आपत्ति नहीं, जहाँ करना वहाँ तुम करो, तुम लोग बड़े हो गए ना, हमें कुछ नहीं बोलना, लेकिन बेटा आगे बात मत बढ़ाओ। शांत हो गए। रुक्मी ने कहा पिताजी अपनी कन्या का विवाह मैंने शिशुपाल के साथ निश्चित किया। चेतपति दमघोष के पुत्र शिशुपाल है और एक पद में भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के लगे, सगे बुआ के लड़के। लेकिन भगवान से शिशुपाल बैर करता था, बहुत ईर्ष्या था। इसलिए एक बात याद रखना, भगवान को जानना, संत महात्मा को पहचानना बड़ा कठिन है। जिन पर भगवान की कृपा होती हुई भगवान को जान पाते नहीं। जब भगवान वर्तमान थे तब भगवान के लोग निंदा करते हैं। इस युग में करें तो कोई आश्चर्य है। तो रुक्मी ने कहा पिताजी मैंने शिशुपाल के साथ पक्का कर। ठीक। और कहा हे पिताजी तैयारी करो, हमने कह दिया परसों बारात लेकर के आ जाए। अब इतना जल्दी विवाह है, परसों बारात लेकर। भीष्म ने कहा अच्छा बेटा राजकाज है, कोई चिंता नहीं, आदेश देते ही 24 घंटे में तैयारी हो जाए। अब रुक्मिणी को पता चल गया, रुक्मिणी बहुत दुखी हुई। तब पत्र लिख करके भेजा और ब्राह्मण को ले जाओ, ये पत्र नहीं मेरा प्राण है, भगवान को सूचना दे देना। रुक्मिणी बहुत पूजा पाठ करती, बहुत पूजा। तो रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया, क्योंकि हे प्रभु यदि आप ये पूछोगे ना कि संसार में वही व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है जो पूजा पाठ तपस्या करता है, उसी को मैं मिलता हूँ। तो रुक्मिणी में उसमें पूरा विधान ही लिख दिया था कि महाराज आपको पाने के लिए कि पूर्ते इष्टदत्त नियमां व्रत देव विप्रा और गुरुवर्चनादि विरलम भगवान परेश। हे द्वारिकाधीश आपको पति के रूप में पाने के लिए मैंने पूर्तिष्ठ माने यज्ञ किया, विप्रार्चन मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा, यम नियम प्राण प्रत्याहार, गौशाला पेयशाला मंदिर, बहुत पूजा। उन सबके फलस्वरूप जजमानी हमारे ध्यान में रहती थक गई 9 दिन में ना। क्या उन सबके फलस्वरूप जितना मैंने पूजा पाठ किया महाराज, उसका फल, और मुझे धन नहीं चाहिए, मकान दुकान नहीं चाहिए, 2-4 प्लाट नहीं, गाड़ी नहीं चाहिए, हम जितना पूजा पाठ किए भगवान से ही मांगना चाहिए। हे परमेश्वर आप ही मिल जाओ, आपकी दया बन जाए। हम लोग पदार्थ मांगते हैं, भगवान दे के बगल हो जाते हैं। धन मांगा तो दे दिया, जाओ वही धन चक्कर में रहो, धन पाया और टेंशन। इसलिए भगवान से भगवान की कृपा मांगो, हे दयालु कृपा करो। एक बात दर्शन, जब वो दया करेंगे तो जहाँ तुम्हें कोई समस्या पड़ेगी आके खड़े हो जाएंगे। धन की तो धन देंगे, पुत्र परिवार मकान दुकान सब देते हैं परिवार। और जो कोई पदार्थ मांग लेता हमें ये दे दो, तो भगवान देकर बगल हो जाए। इसलिए
भगवान से भगवान को मांगना है। तो रुक्मिणी ने पत्र में लिखा कि जितना हमने पूजा पाठ किया है, मुझे मकान, दुकान, जमीन, कारनी, बस आप ही मिल जाओ। ये तपस्या के फलस्वरूप आपको मैं पति चाहती हूँ। भगवान ने कहा बहुत ठीक। ऐसे 9 श्लोकों में लिखा। अंतिम में लिख दिया था पत्र में कि महाराज एक बात याद रखना, आप पुरुष सिंह हो और शिशुपाल तो सियार है। आज शिशुपाल सेना लेकर आया है, इसलिए लड़ाई की पूर्ण संभावना है, इसलिए आना तो संभल करके आना। भगवान हंसने लगे, वारे रुक्मिणी की तो ललकार रही है कि आना संभल करके आना, अब हम ना जाएं तो कायर कहलाए जाएंगे। भगवान बहुत हंसे, वारे रुक्मिणी ए भाई, कहने का ढंग भी होता है। कोई व्यक्ति वही बात कोई इतना ढंग से कह देता, सामने वाला गदगद हो जाता है, ना चीज़ देना चाहता तो भी दे देगा। और वही बात कुछ लोग ऐसे ढंग से कहते हैं कि मन सोच रहा था देने वाला था, लेकिन मन में आ गया, अरे नहीं है भैया, मना करो। इसलिए कहने का ढंग, संसार में जीने का ढंग आ जाए, बोलने का ढंग आ जाए, वही महापुरुष है। आवेश, क्रोधावेश, टेंशन, ये सब खत्म हो जाए जब भगवान से मांगो, हे प्रभु बोलने का ढंग आ जाए, जीने का ढंग आ जाए, हम किसी ईर्षा द्वेष क्रोध न करें। जब भगवान से मांगो कि तब आप जहाँ जिससे बोल दोगे वो आदमी गदगद हो जाएगा कि भैया ये तो बहुत महापुरुष है, जिसके आत्मा में देवताओं का निवास है। इसलिए प्रियात्मा बंधुओं, भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता अब हम चल रहे, हमारा भी रुक्मिणी में मन लगा है। भगवान रथ पर बैठ करके पहुँचे। इधर रुक्मिणी गिरजा पूजन करने पहुँच गई, क्योंकि जिस लड़कियों का विवाह होता है उनको गौरी पूजन अवश्य करना चाहिए कि हमारे विवाह में कोई विघ्न बाधा ना हो। और रुक्मिणी तो बहुत बड़ा भयंकर विघ्न बाधा शिशुपाल, जरासंध पूरी व्रतिये लेकर पहुँच गए थे, और भाई भी चाह रहा था शिशुपाल के साथ विवाह हो जाए। अब रुक्मिणी के साथ कोई था ही नहीं समर्थन करने, कौन जाए भाई। जब वो रुक्मी युवराज था, भीष्मक का चलता नहीं था, और सारी सेनाओं उधर जरासंध शिशुपाल लेकर, अब रुक्मी अकेले पड़ गई और गिरजा भवानी के मंदिर पहुंच गई। माता लाज रखना, मेरा जो संकल्प हो वो पूरा हो जाए। जा करके गिरजा भवानी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। लिखा है दाम्पत्यर्थम उमा सतीम, जो स्त्रियां शिव और पार्वती की पूजा करती हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, दाम्पत्य जीवन कष्ट में नहीं रहते। अब रुक्मिणी ने जाकर के पूजा करना प्रारंभ किया, स्तुति की जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी और जय गजवदनु खड़ानन माता और जगत जननी दामिन दूती गाता। बोले गिरजा मैया की मैया गौरी मुस्कुरा रही हैं। और रुक्मिणी जी ने विधान से पूजा किया भगवती, जैसे काली थान का नहीं पूजा करते, दुर्गा जी की पूजा करते। रुक्मिणी ने क्या किया, षोडशोपचार में 16 विधि से स्नान। 16 विधि क्या है, जल से स्नान, फिर दूध से, दही से, घी से, मध से, पूरा विधि विधान से अभिषेक किया। जैसे शंकर जी का रुद्राभिषेक नहीं होता, ऐसे दुर्गा जी का अभिषेक किया। और जब दूध चढ़ाया तो दूध की धारा बहने लगी। कैसे, का दूधवा बहे जसो पानी जहाँ पर गिरजा भवानी, दूधवा बहे जस पानी जहाँ पर गिरजा भवानी, दूधवा बहे जस पानी जहाँ पर बैठी भवानी, दूधवा बहे जस पानी जहाँ पर बैठी भवानी, बैठी भवानी मैया गिरजा महारानी, बैठी भवानी मैया गिरजा महारानी, बैठी भवानी मैया दुर्गा महारानी, बैठी भवानी मैया दुर्गा महारानी, बैठी
बैठी भवानी मैया नंदा महारानी, बैठी भवानी मैया नंदा महारानी। दूधवा बहे जस पानी जहाँ पर गिरजा भवानी, दूधवा बहे जस पानी जहाँ पर गिरजा भवानी। कहवा पर बैठी मोरे दुर्गा भवानी, कहवा पर बैठी मोरे दुर्गा भवानी। कहवा पर बैठी मोरे नंदा भवानी, कहवा पर बैठी मोरे नंदा भवानी। कहवा पर बैठे शिवदानी जहाँ पर बहता है पानी, कहवा पर बैठे शिवदानी जहाँ पर बहता है पानी। पाटन में बैठी मोरे दुर्गा भवानी, पाटन में बैठी मेरी दुर्गा भवानी। पाटन में बैठी मोरे नंदा भवानी, पाटन में बैठी मेरी नंदा भवानी। नैहर में बैठी मोरे शारदा भवानी, नैहर में बैठी मोरे शारदा भवानी। पर्वत पर बैठे शिवदानी जहाँ पर बैठी भवानी, पर्वत पर बैठे शिवदानी जहाँ पर बैठा है पानी। दूधवा बहे जसो पानी जहाँ पर बैठी भवानी, दूधवा बहे जैसा पानी जहाँ पर बैठी भवानी। जब गिरिजा भवानी का दुग्धाभिषेक किया गया, जब रुद्राभिषेक करते हो पार्वती को दूध चढ़क हो, दूध की धारा बहने लगी, षोडशोपचार पूजन किया और भगवती मैया प्रसन्न हो गईं। बोले गिरिजा भवानी मैया की जय। जब प्रसन्न हो गईं तो माला जो गिरिजा को पहना, माला उठाया कि लाओ रुक्मिणी के गले में डाल भाई माला पहनाया जाए, और जैसे उठाई तैसे रुक गई। बोले क्यों? कहा देखा कि रुक्मिणी के हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान है, और जैसे माला डालूंगी भगवान कृष्ण के गले में पड़ेगी, इसलिए गले में नहीं पहना। गागिरी माल मूर्ति मुस्कानी का प्रेम विवश भई। गिरजा मैया प्रसन्न हो गई, माला तो उठाया पहनाने के लिए, लेकिन पहनाया नहीं, क्योंकि गले में हृदय में तो भगवान कृष्ण विराजमान है, तो उनके गले में पड़ जाएगी, इसलिए माला को नीचे गिरा दिया और जैसे माला गिराया हाथ में ले लिया रुक्मिणी जी ने। पार्वती मैया ने आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सरोज जानत रावरो। यही भांति तो असीस सुन सिया सहित ही हर सिद्धि, तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। बोलिए गौरी भवानी मैया की। अब माला पहन करके प्रसन्न हो गई गिरिजा भवानी का। बैठो भैया। हाँ, और गिरिजा भवानी का प्रसाद लेकर जब बाहर निकली तो भगवान सामने खड़े थे, और जब भगवान सामने खड़े थे रुक्मिणी को रथ पर बैठा और बैठा करके वहाँ से जब प्रस्थान किए तो आ करके भगवान कहाँ पहुँचे हैं? जूनागढ़ जिले में लेकर के आए, और जैसे हरण किया जरासंध शिशुपाल को पता चला। जरासंध ने कहा मित्र शिशुपाल आज बड़ा अच्छा मौका, अकेला कन्हैया आया है, सेना भी नहीं, और उससे नहीं उसके बड़े भैया बलराम से ज़्यादा डर लगता, वो हलमूसल वाला बड़ा खतरनाक, इसलिए अकेला है, पकड़ लो मार दो और रुक्मिणी का हरण कर लिया जाए और शिशुपाल तुम्हारे साथ विवाह करा दे। अब जरासंध शिशुपाल विशाल सेना लेकर के भगवान को घेर लिया
भगवान ने कहा कब तक भागते रहेंगे। घूम करके खड़े हुए, भगवती रुक्मिणी घबरा गई। इतनी विशाल जरासंध शिशुपाल की और भगवान अकेले, क्या होगा। भगवान खड़े हंस रहे हैं, चारों तरफ से राजाओं ने ललकारा पकड़ लो, बंदी बना लो। तब तक भगवान के पीछे से आवाज आ गई, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण ने घूम करके देखा तो अरे ठीक समय पर बलराम जी आ गए और यादवों की सेना लेकर आ गए। इसे कहते हैं भैया, बड़ा भाई। जैसे बलराम जी हल मूसल लेकर के पहुंचे, जरासंध घबरा गए, वह देखो आ गया। हम तो सोचते थे अकेला। कन्हैया ने बड़े भैया को प्रणाम किया, दाऊ दादा प्रणाम। रुक्मिणी ने प्रणाम किया, दाऊ दादा ने हंस दिया, चलो वर वधू के हम वहाँ आगे आशीर्वाद देंगे, पहले इन बरातियों की हम विदाई कर दे। पहले चलो तुम हमें की विदाई करके आते। और इधर बलराम ने ऐसा घमासान युद्ध किया कि जरासंध के सेना का विनाश किया, शिशुपाल के सेना का विनाश किया। दोनों बचे और प्राण बचाकर भाग गए। इधर रुक्मी को पता चल गया कि जरासंध की सेना को तहस नहस कर दिया शिशुपाल। तब रुक्मी क्रोध में आया, सबके सामने जिद कर लिया, यदि कृष्ण को मार करके बहन रुक्मिणी को वापस न लाया तो इस कुंडिनपुर में विदर्भ राज्य में मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये इतना बड़ा कसम खाया, लेकर चल दिया 50,000 से अपने राज्य। भगवान को घेर लिया, फिर घमासान युद्ध हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि भगवान ने उसके सैन्य का विनाश कर दिया। और उसी समय भगवान सुदर्शन चक्र उठाए और जैसे रुक्मी को मारने के लिए ताने, अब रुक्मिणी रोना पड़ा, विकल हो गई, हे द्वारिकाधीश रक्षा करो। हमारे जीवन में कलंक लग जाएगा यदि हमारे विवाह के मंगल समय पर मेरे भाई का वध कर दोगे ना, तो सारा संसार कहेगा कि रुक्मिणी के विवाह में उसके भाई का बलिदान। इसलिए हे द्वारिकाधीश ये मैं नहीं चाहती। चरणों में गिर पड़ी। बलराम जी देख रहे थे, बलराम जी दौड़ करके कन्हैया का हाथ पकड़ लिए, तिष्ठ, अरे रुक जाओ कन्हैया, ये क्या करते हो। रिश्तेदार चाहे जितना अपराध कर दे, लेकिन अपने रिश्तेदार का वध नहीं करना चाहिए। और हे द्वारिकाधीश क्षमा कर, अपने रिश्तेदार को क्षमा कर देना चाहिए। ये जो गाली दे कुछ भी बकते हैं, जाने दो, वो नीच है, वो इसी के योग्य है। जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। जो धनवान ज्ञानवान बुद्धिमान होगा वो सम्मान देगा, और जो नीच होगा वो अपशब्द ही बोलेगा।